नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं MK अकमल। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में पंचायत चुनाव चल रहा है और पंचायत चुनाव करके लेकर के हुंकार 24 की टीम आज पदमा पंचायत पहुंची है और यहां पे कुछ ग्रामीण हमारे बीच हैं और इनके साथ भावी मुखिया प्रत्याशी भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ की जनता पदमा पंचायत की जनता जो है वो किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेगी। तो आइए मिलते हैं यहाँ पदमा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम अहमद जी से। तो इस्लाम अहमद जी, हुंकार 24 की टीम आप तक पहुंची है और आपके साथ कुछ यहाँ पे ग्रामीण भी हैं। तो आपसे ये जानना है कि आप किन मुद्दों के साथ चुनाव में आ रहे हैं और जनता इस बार आपका किस तरह से समर्थन कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव मैदान में मैं पहले भी उतरा था। चुनाव मैदान में उतरने के बाद पहला जो 2010 में चुनाव हुआ उसमें मैं जीत हासिल किया था। दूसरे बार मैं हार गया और जो जीते वो मुखिया जो हैं महिला थी और वो अशिक्षित थी, इसलिए वो विकास नहीं कर पाई। और अभी हमारे जनता जो है हमारे पंचायत के वो बात पर नहीं पूरे जमात पर हैं और पूरे जोशो खरोश में हैं, हमको सहमत दे रहे हैं। तो ये मुखिया पहले भी रह चुके थे लेकिन बीच में जनता ने बीच में किन्हीं और को जिताया और उनके कार्यकाल में कोई भी विकास पंचायत में पदमा पंचायत में नहीं हो पाया है, इसलिए फिर से जनता का समर्थन आपके साथ है। ये करें तो आप ये बताएं कि आपने जो विकास का काम उन 5 सालों में किया था, ये जो फर्स्ट टर्म में आप जीत कर आए थे पदमा पंचायत में, तो आप कौन कौन सा विकास का काम किए थे और अगर आप जीत कर आते हैं अभी तो आप मुख्य रूप से पदमा पंचायत के अंदर ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर के आज भी पब्लिक आज से 10 साल पहले भी परेशान रहती थी और उन समस्याओं को लेकर के आज भी पदमा की जनता जो है उतना ही परेशान है। तो आपके नज़रिए से वो मुख्य काम क्या रहेगा जो अगर आप जीत के आते हैं तो? जैसे हमारे कार्यकाल में जो हम मुखिया 5 साल रहे उस कार्यकाल में सरकार से हमारा कोई वैसा फंड नहीं मिला जो हम अपने क्षेत्र में विकास के काम करें। और दोबारी मुखिया जो महिला जीती आदिवासी, तो वो अशिक्षित थी, वो उन्होंने कार्य को नहीं कर सकी। पैसा हमारे पंचायत से रिटर्न चला गया, दूसरे पंचायत को मिल गया, ये पैसा को खर्च नहीं कर पाई। अभी जो है मुखिया में हम जनता जिस तरीक़ा से जोशो खरोश में हमको सहमत दे रहे हैं, वो सहमत से अगर हम जीत हासिल किए और जीत हासिल करेंगे जैसा सहमत है जनता को, और जीत हासिल करने के बाद अभी जो मजदूर हमारा जो पलायन कर रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है, हमारे पंचायत में कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि पलायन को रोकूंगा और अपने पंचायत में विकास ज़रूर करूंगा। तो आपने विकास की बात कही और आपने पलायन की बात कही, तो ये समस्या तो पूरे प्रखंड की समस्या है जो रोज़गार को लेकर के है। बहुत सारे शिक्षित नौजवान भी हैं और पढ़े लिखे नौजवान के साथ साथ कुछ बेरोज़गार भी बहुत सारे नौजवान हैं जो अशिक्षित हैं, लेकिन उन्हें भी रोज़गार की बहुत बड़ा समस्या है। तो खैर पंचायत चुनाव से तो रोज़गार का उतना लेना देना तो है नहीं, ये बात तो आप क्लियर कह सकते हैं। लेकिन आपने जो 5 सालों में आप मैनिफेस्टो आपका ऐसा क्या रहेगा जिसे आप जनता के सामने आप रख रहे हैं, और आप अगर जनता आपको जिता के लाती है, अगर जीत का सौगात आपको जनता देती है, तो आप मुख्य रूप से पदमा पंचायत के लिए क्या करेंगे? मैं पदमा पंचायत के लिए जो भी हमारा जो सरकार से जो भी फंड मिलेगा वो जनता के बीच रखेंगे कि ये फंड कहाँ कहाँ लगेगा। हर पंचायत में जो है मैं 10-20 लड़कन को मैं जो है से नौजवान जो बेरोज़गार हैं उन लोग को मैं एक कमेटी बना दे रहा हूँ और कमेटी के द्वारा ही कार्य होगा हर गाँव में। हमारे पंचायत में 10 गांव है, 10 गांव में हमारा नौजवान जो बेरोज़गार हैं वो अपना ही निर्णय लेंगे कि हम ये पैसा को कहाँ खर्च करेंगे, और ये गरीब को जो नौजवान लोग हैं उसका उत्साह भी बढ़ेगा और कार्य भी होगा और 2 पैसा कमाने का भी उनके जरिया होगा जो बेरोज़गारी है। आपके पंचायत में पेयजल को लेकर, सिंचाई को लेकर क्या दिक्कतें हैं? जी, हमारे पंचायत में जो है बहुत सा जगह पर चापाकल नहीं है, पानी का समस्या नहीं है, कोई आहरा तालाब वैसा नहीं है जिसमें पानी हो। जो अभी पानी का स्तर नीचे की ओर जा रहा है,
अभी भी हम लोग गर्मी के दिन में पानी जो है से पानी की मोहताज है लोग। बहुत से हमारे गांव है बगल बगल में जो है जो बोरिंग के बाद भी पानी नहीं होता है और डिप बोर अभी तक कहीं से नहीं हुआ है, जो पानी का बहुत बड़ा कष्ट है हम लोग के पंचायत में। चलिए, तो ये थे भावी मुखिया प्रत्याशी परमा पंचायत से। आइए और कुछ यहाँ पे ग्रामीण जनता भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ की जनता, परमा पंचायत की जो जनता है, आखिर किन मुद्दों के साथ वोट करेगी। क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया कि पिछली जो मुखिया थी उनके पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से पंचायत का विकास नहीं हो पाया। तो अब जनता किस मूड में है और किस बात को लेकर के जनता जो है वो वोट करेगी। तो क्या नाम हुआ गार्जियन आपका? मोहम्मद सुलेमान अहमद। सुलेमान अहमद जी। तो सुलेमान अहमद जी, परमा पंचायत की जो जनता है इस बार किस बात को लेकर के, क्या मुद्दा रख कर के वोट करने जा रही है? ये जो बेरोज़गारी है, मतलब कि कोई काम नहीं होता है, इस सब को लेकर के मतलब कि ये पहले भी रह चुके हैं और अभी भी अगर ये जीत जाते हैं तो पूरा मतलब कि परमा पंचायत का अच्छी तरह से विकास किया जाएगा और होगा। चलिए, यहाँ पर और कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ गार्जियन आपका? मोहम्मद सलीम। जोर से थोड़ा बोलिए। मोहम्मद सलीम। तो मोहम्मद सलीम साहब, आप भी इनसे सहमत हैं? आप भी इन्हीं को वोट करने जा रहे हैं? जी हाँ, इन्हीं को। ऐसी क्या खूबियाँ इनके अंदर नज़र आई कि आपने? इनके अंदर खूबियाँ ये है कि वो थोड़ा ही दिन तो जो पहले बार मुखिया बने तो विकास के काम थोड़ा बहुत मिला। हाँ, वो तो उस समय वो वक्त था कि कुछ मिला वो विकास के काम वो किए, समझी ना, किए। और दोबारा में तो मुखिया बने नहीं। और इस बार ये मुखिया इन लोग को चुनूंगा, जीतेंगे और ये विकास के काम ज़ोर शोर से अपना पंचायत में जो नाली है, रोड है, गली गुच्ची रोड, सड़क है, समझेंगे ना, पिए जल की तकलीफ़ है हमारे अंसारी मोहल्ला में, पानी का बहुत दिक्कत है, और पानी का समाधान करेंगे ये सब। चलिए, कट। तो आइए कुछ और हैं लोगों से यहाँ मशवरा लेते हैं कि परमा पंचायत की जो जनता है वो किस उम्मीद से और क्या मुद्दा रख के वोट करने जा रही है। तो क्या नाम हुआ गार्जियन आपका? मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक साहब। तो मोहम्मद रफ़ीक साहब, परमा पंचायत की जो जनता है वो अगर जो वोट करने जा रही है वो किन मुद्दों के साथ वोट करेगी? मुद्दा यही है कि जैसे पंचायत में विकास का काम आवे और सबको लेकर के जो मुखिया बनेंगे, और इसी मुद्दा पर हम लोग वोट करेंगे कि सबको लेकर के चलें, वो सारे समाज, सभी वर्गों के साथ, सारे समाज को लेकर के चलें वो। बस यही चीज़ है। और बाकी लोग तो बतेबे किया कि पहले 5 साल मुखिया ही रह चुके हैं, तो उस समय तो वाकई जो है से इस तरह का फंड नहीं था, जो फंड आया लेकिन लोग कर नहीं सका। तो आइए, यहाँ पर और कुछ लोग भी हैं, आइए इनसे हम जानते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? हमारा मुनीलाल रविदास। मुनीलाल रविदास जी। तो मुनीलाल रविदास जी, अगर परमा पंचायत की जनता जो है वो किन मुद्दों के साथ वोट करेगी? विकास के नाम पर करेगी या कुछ और नाम पर करेगी? विकास के नाम पर करेंगे हम, क्योंकि पहले ही मुखिया हमको जीत चुके थे और जीते भी थे। तो हमारा जब मुखिया के फंड में आया तो रोड बनवाए बुढ़ंडी पंचायत में यहाँ पर, और 4 गो सोलर बांटे, उनको बाद इनको कोई नहीं मिला इनको, उसको तीसरा चरण में खड़ा हुए हैं। अभी इनको हमको जानता है, इनको हम खुद से हम इनको के वोट देंगे हम इनको। तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि परमा पंचायत के जो फर्स्ट टर्म के जो मुखिया थे इस्लाम अहमद साहब, तो उन्होंने 5 सालों में जो फंड आया उससे विकास हुआ, और उसके बाद जो 5 साल जो गुजरा अभी, या जो वर्तमान मुखिया हैं उनके कार्यकाल में परमा पंचायत में कोई भी विकास नहीं हुआ, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, कि हमारा जो मुखिया दूसरा चरण में जीते कोई विकास नहीं कर पाए हैं। हम अपना ये तीसरा चरण में हम अपना इस्लाम चचा को अभी जिताने के लिए जानता खड़ा हुए हैं और जिता कर रहेंगे हम लोग। अच्छा, तो ये थी परमा पंचायत की जनता जो विकास का मुद्दा रखकर वोट करने को कह रही है। आप हुंकार 24/7 के साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद। मैं MK अकमल, हुंकार 24/7 झारखंड। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।